हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? देखिए, हम लोग टीचर से रिलेटेड काफ़ी सारी वैकेंसियां देख ही रहे हैं और ये भी एक तरह से शिक्षा विभाग की वैकेंसी है। बिहार से है ये वैकेंसी, लेकिन बिहार के अलावा के भी लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप ये चीज़ देखिए, इसमें लगभग लगभग हर विषय के लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि आप होम साइंस के हैं तो आप ही लोग दे सकते हैं, या फिर कोई मैथ का है, कोई हिंदी का है, कोई सोशोलॉजी का टीचर है वही दे सकता है। ऐसा नहीं है। यहाँ पे किसी भी सब्जेक्ट से हो, वो उसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट है, इस जॉब के लिए एलिजिबल है। एलिजिबल, बहुत अच्छी जॉब है, अच्छी खासी सैलरी भी है और अच्छा खासा मान सम्मान भी है इस जॉब के अंदर। ठीक है, ये अभी ये नोटिफिकेशन जारी किया है बिहार ने। अ, बिहार लोक सेवा की तरफ से आया है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत ये जॉब आती है, जिसमें जो पद होता है वो पद का नाम है सहायक शिक्षा विकास पद अधिकारी। इसको AEDO, शॉर्टकट में AEDO बोलते हैं। इसमें 935 पदों पर भर्ती निकली है। भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आ चुका है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। उस ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, वहां पे आपकी योग्यता पता लग जाएगी, है ना। पेपर का स्ट्रक्चर पता लग जाएगा, पैटर्न पता लग जाएगा, किस तरह का आपको पेपर की तैयारी करनी है, वो सब चीजें पता लग जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नोटिफिकेशन की तरफ। नोटिफिकेशन में क्या चीज है? विजिबल है, बिल्कुल विजिबल है। ठीक है, तो ये है नोटिफिकेशन, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन है। विजिबल है। ओके, अब डन है ना। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से नोटिफिकेशन आया है, जिसमें 935 पदों की बात हुई है। सहायक शिक्षा अधिकारी के पद मिलेंगे, AEDO के। ठीक है, अब इसमें जो कैटेगरी इन्होंने डिवाइड करी है, वो सारी कैटेगरियों की संख्या यहाँ पर है, और टोटल कैटेगरी की संख्या मिला के किसमें कितने पद हैं, किस कैटेगरी में, वो सारी दी गई है यहाँ पे। तो अनरिजर्व्ड के अंदर अगर बात करें हम लोग, अनारक्षित वर्ग के अंदर बात करी जाए, तो अनरिजर्व्ड के अंदर 374 पद हैं। ठीक है, इसमें अगर 35% 37 आरक्षण के फलस्वरूप कुल पदों से में से महिलाओं के लिए अनुमान पदों की कुल संख्या निकाली जाए। देखो, जॉब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी जॉब है, ये एक अधिकारी की जॉब है। ठीक है, और खासकर महिलाओं के लिए ही जोर दिया गया है इस जॉब पर, कि महिलाओं को ज्यादातर भर्ती किया जाए इसमें। तो आप अपनी जो TGT PGT LT ग्रेड, UGC नेट, जिसकी भी परीक्षा तैयारी कर रहे हैं उसको रेगुलर रखिए। बाकी ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें भी आप अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कुल 131 महिलाओं के लिए पदों की संख्या है। ठीक है, ये कैटेगरी मतलब एक डिवाइजन भी दे रखा है यहाँ पे कैटेगरी वाइज। 35% 37 आरक्षण के फलस्वरूप, है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 93 कुल संख्या है। ये जो संख्या है यहाँ पे पुरुष और महिला दोनों वर्ग का मान है ना। और यहाँ पे केवल स्पेशली महिलाओं के लिए दे रखा है कि 374 में से 131 पद स्पेशल महिलाओं को ही दिए जाएंगे, है ना। वहां पे पुरुषों का कोई गिनती नहीं होगा, स्पेशल महिलाओं के लिए है वो। पहले मतलब 374 में 131 निकाल दिए जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी बात रहेगी वो वाली संख्या यहाँ पे रहेगी। 93 में से 33 महिलाओं के लिए है, 150 में से 53 संख्या जो है वो महिलाओं के लिए है। ये कौन सी महिलाएं हैं जिनको 35% 37 आरक्षण मिल रहा है ना, स्पेशल कैटेगरी वाली सारी की सारी चीजें आ गई। 10 में से 4 पद महिलाओं के लिए। कौन सी है? अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168, यहाँ 59 है। पिछड़ा वर्ग 112, 39 है। पिछड़े वर्ग को कुल महिलाएं 28 में से, यहाँ पे कोई भी नहीं है, सारी की सारी महिलाओं की संख्या है, पुरुष है ही नहीं यहाँ पे, है ना। कुल संख्या है 935। 935 में से 319 पद जो है वो स्पेशल महिलाओं के 35% आरक्षण आरक्षण में जो है उनके लिए है। आगे चलते हैं, बात करते हैं हम लोग। ये तो हो गई आपकी पदों की संख्या, कौन कौन से में कितने पद हैं। ठीक है, ये वेबसाइट है, आप यहाँ इस वेबसाइट पे जाके आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं, www.bpsc.bihar.gov.in। यहाँ से आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे अपना फॉर्म भी फिलअप कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे जाना होगा आपको। ठीक है, क्लियर।
अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग, जो काम की बात होगी वही देखते हैं। यहाँ पे कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है, काम का कुछ नहीं है। बाकी आप पूरा पढ़ लीजिएगा अपनी अपनी कैटेगरी वाइज, क्योंकि कैटेगरी वाइज इसमें बहुत कुछ दिया रहता है कि आप इस कैटेगरी में आते हैं, फिर आपके लिए क्या आरक्षण मिल रहा है, आपके लिए क्या सुविधा मिल रही है। ठीक है, मैं कुछ मुख्य मुख्य बातें करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर दिव्यांगता से रिलेटेड जो उम्मीदवार हैं, दिव्यांगता से रिलेटेड दृष्टिबाधित जो लोग हैं, उनके लिए 10 पद होंगे। मुख बधिर वाले 9 पद हैं उनके लिए। चलन दिव्यांगता वाले 9 पद हैं इनके लिए। और मनोविकार बहुत दिव्यांग वाले लोगों के लिए 9 पद हैं यहाँ पे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद आगे बात करते हैं, बात आती है स्पेशल। सबसे स्पेशल क्या होता है? सैलरी, है ना। सबसे स्पेशल सैलरी की बात होती है। तो सैलरी की बात करी जाए हम लोग को, तो सैलरी कहाँ गई? ये रही। सैलरी में कितना मिलेगा यहाँ पे? तो सैलरी है आपकी वेतनमान स्तर लेवल 5 के अनुसार मिलेगी सैलरी। और सैलरी रहेगी 29,200 रुपये। अच्छी खासी सैलरी है। शुरुआत अगर यहाँ से होती है तो 2-3 साल में काफ़ी लॉन्ग सैलरी तक जा सकते हैं ना। तो ये हो गई आपकी। इसके बाद शैक्षणिक योग्यता बात करी जाए तो स्नातक है, चाहे कोई सा भी विश्वविद्यालय हो, उससे स्नातक किया हो आपने, या फिर स्नातक से ऊपर जो भी आपका, अगर ग्रेजुएशन से ऊपर पोस्ट ग्रेजुएशन है तो तब भी एलिजिबल हो। लेकिन ग्रेजुएशन तक यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो ग्रेजुएशन किए हुए हैं। यहाँ पे किसी स्पेशल सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपका इसी से ग्रेजुएशन होना चाहिए, ऐसा कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पे, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई आपकी। इसके बाद अगर उम्र सीमा की बात करी जाए तो 1/8/2025 तक 21 वर्ष और अधिकतम उम्र जो है 40 वर्ष तक मान्य है। ठीक है, यहाँ पे कैटेगरी वाइज अगर पुरुष वर्ग है तो 37 वर्ष हो गया, और 33 वर्ष के लिए हो गया। और बाकी ये अनारक्षित महिलाएं 40 वर्ष के लिए हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये देख लेना, न्यूनतम 21 वर्ष है और अधिकतम 40 वर्ष है। ओके, अब इसके बाद आगे चली जाए। न्यूनतम, अच्छा अधिकतम 42 वर्ष भी है यहाँ पे, देख लीजिए। यहाँ पे जो भी कौन सी है अनुसूचित जनजाति की पुरुष और महिलाएं 42 वर्ष तक भी अप्लाई कर सकते हैं। और बात आती है, अगर आगे चला जाए सामान्य प्रशासन, और ये यहाँ पे इतना कोई जरूरी नहीं है। ये सब उन लोगों के लिए ज़्यादा जरूरी है जो आरक्षण वर्ग के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो वो लोग जरूर पढ़ेंगे अपनी पूरी चीज़ों को कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैसे मिल सकता है ना, अगर आप आरक्षण वर्ग के अंदर आते हैं तो। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हो गई आपकी। यहाँ तक आगे चला जाए तो यहाँ भूतपूर्व सैनिकों की बात करी गई है। जो भूतपूर्व सैनिक होंगे यहाँ से अपनी चीज़ों को देख सकते हैं। चयन प्रक्रिया की बात करी जाए तो चयन प्रक्रिया किस तरीके से होगा वो चीज़ देख लीजिए। काफ़ी खास प्रक्रिया होती है, सभी के लिए एलिजिबल होती है, सभी के लिए, सभी को इस चीज़ का देखते हैं। चयन प्रक्रिया में क्या है? विज्ञप्ति पदों के विरुद्ध नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों के चयन के लिए लिखित परीक्षा। फर्स्ट टॉपिक, लिखित परीक्षा होगी। किस बेस पे होगी? वस्तुनिष्ठ प्रश्न के ऊपर होगी। ठीक है, इसके बाद आयोजन किया जाएगा, इसमें साक्षात्कार नहीं लिया जाएगा, ये चीज ध्यान रखना। फर्स्ट टॉपिक लिखित परीक्षा, सेकंड टॉपिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, थर्ड टॉपिक आपका साक्षात्कार नहीं होगा इसके अंदर। क्रमिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग बिहार के संकल्प व्यापक संख्या ये फलाना फलाना, सामान्य प्रशासन विकल्प के फलाना 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 अनुसार लिखित सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को फलाना फलाना 36.5% जो है आपका सामान्य वर्ग के लोगों को लाना होगा इसके अंदर। ये है आपकी चौथी बात। इसके बाद है अत्यंत पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 34%, ये है पांचवी बात। ठीक है, ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए बात है। ये चौथी बात थी, ये पांचवी बात हो गई आपकी। इसके बाद अनुसूचित जाति के लिए निःशक्त दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए 32%, यहाँ से लेके और यहाँ तक की बात आपकी छठी पॉइंट है, 32% लाना होगा इनको। ठीक है, ये तो हो गई आपकी कैटेगरी वाइज, किस कैटेगरी को कितना परसेंट लेके आना है, तब जाके इसमें एलिजिबल होगा, मतलब पास होगा इसके अंदर। फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया, उसके बाद की बात है। अब इसमें बात करते हैं हम लोग कि लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक, सारी की सारी बातें आ गई यहाँ पे, है ना। कैसे परीक्षा होगी, कितने अंक रहेंगे, कौन कौन से पेपर देने होंगे, ये चीजें हैं इसके अंदर सारी की सारी। यहाँ पर आते हैं लोग, तो यहाँ पर आओ देखते हैं। ठीक, यहाँ पर आते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे आपको देखो 3 कैटेगरी दे रखी है यहाँ पे। फर्स्ट प्रश्न पत्र, सेकंड प्रश्न पत्र और थर्ड प्रश्न पत्र, 3 प्रश्न पत्रों की संख्या रहेगी यहाँ पे। जिसमें फर्स्ट में रहेगा आपका सामान्य भाषा, भाषा 1 में अंग्रेजी, भाषा 2 में हिंदी। ये 30 अंक का रहेगा, ठीक है। ये 70 अंक का रहेगा। ओके, 30 और 70 कितने हो गए, 100 हो गए। तो आपका 100 अंक का प्रश्न पत्र होगा। सारे के सारे क्वेश्चन कैसे होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे आपके। ये चीज क्लियर हो गई। समय अवधि आपको 2 घंटे दी जाएगी इसमें। कुल प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी और कुल प्रश्नों का जो अंक रहेगा, मतलब एक प्रश्न का 1 नंबर प्लस इंटू 1 कर दो, ठीक है। 100 इंटू 1, 100 नंबर का ये पेपर रहेगा आपका। क्वालिफाइंग मिनिमम 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज। आपको लगभग 30% मार्क्स लेके आने होंगे। 30 अंक का ये रहेगा सामान्य अंग्रेजी, 30 अंक में से 30% लाने होंगे आपको। 70% सामान्य हिंदी रहेगा, तो 70% में से 30% लेके आना होगा। ऐसा नहीं कि टोटल 100% में से 30% लेके आना, ऐसा नहीं है। टोटल 100% में से 30 नहीं, 30% में से 30%, 70% में से 70%, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग 30% मार्क्स इन बोथ लैंग्वेज, दोनों लैंग्वेजों में 30-30% लाकर लाना होगा। सामान्य अध्ययन की बात करी जाए तो ये भी वस्तुनिष्ठ रहेगा। इसमें भी 100 प्रश्न रहेंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा और 100 अंक का पेपर होगा। सामान्य अध्ययन में आपका जीके जीएस दोनों चीज आ जाती है, ठीक है। जनरल स्टडी जिसको बोलते हैं। सामान्य योग्यता की बात बोलते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जिसको बोलते हैं। उसके अंदर आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, 100 अंक के रहेंगे, 2 घंटा टाइम रहेगा और 100 अंकों की बात रहेगी। तो टोटल 300 अंकों का पेपर हो गया आपका और 300 ही प्रश्न हो जाएंगे आपसे, ठीक है। 3 पेपर में 300 प्रश्न और 300 अंकों का पेपर है आपका। बाकी आपको कितने कितने परसेंट लेके आने हैं, इस 300 अंक में से कितने परसेंट लेके आने हैं आपको, ये सब चीजें यहाँ पे दी गई है। किसको कितने परसेंट लेके आने हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने समझाया था अभी। अब इसके बाद करते हैं हम लोग कि प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1/3 नेगेटिव मार्किंग का प्रावधान है। तो ये अहम बात है यहाँ पे कि यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज ध्यान रखना। सामान्य भाषा अंग्रेजी एवं सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र मात्र क्वालिफाइंग हो गए, ठीक है। इसमें आपको क्वालिफाई होना होगा, ये चीज यहाँ पे लिखी हुई है। जिसमें से प्रत्येक में से न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसमें आपकी परसेंटेज को नहीं गिना जाएगा शायद, बस खाली आपको पास और फेल में गिना जाएगा। यहाँ पे हिंदी में भी 30% मार्क्स होने चाहिए और अंग्रेजी में भी, अंग्रेजी भाषा में भी 30% मार्क्स होने चाहिए। ये चीज की बात यहाँ पे कही गई है, ठीक है। यहाँ पे शायद परसेंटेज नहीं गिनी जाएगी, केवल पास और फेल गिना जाएगा यहाँ पे। इसके बाद सामान्य हिंदी में अलग अलग न्यूनतम अंक प्राप्त होने पर ही अन्य प्रश्नों पत्रों का मूल्यांकन किया जाएगा। सामान्य अंग्रेजी और सामान्य हिंदी के पत्र में न्यूनतम प्राप्तांक नहीं होने पर अभ्यर्थी पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखना भैया। फर्स्ट स्टेप है आपका भाषा में पास होना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दोनों भाषाओं में पास होना है, दोनों भाषाओं में पास होना है आपको। अगर पास हो गए तो आगे का सामान्य अध्ययन पे बात करी जाएगी, आपके आगे की जनरल एप्टीट्यूड पे बात करी जाएगी। यहीं फेल हो गए आप तो फिर आगे की चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। तो ये चीज पहला स्टेप जो है क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है। अब पाठ्यक्रम क्या रहेगा, ये तो सारी बात हो गई हमारी, चयन प्रक्रिया की हो गई, कितने प्रश्न आएंगे, कितने अंक लेके आने हैं, है ना, ये सब चयन प्रक्रिया की बात हो गई। अब पाठ्यक्रम की बात करी जाए तो पाठ्यक्रम में क्या रहेगा आपका। तो देखो पहले सामान्य भाषा है आपकी, अंग्रेजी है और हिंदी है। अगर अंग्रेजी और हिंदी की बात करी जाए सामान्य भाषा में, सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी, ठीक है। इस तरह होंगे कि अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी को जांच की जा सके। ये हो गया आपका ये पाठ्यक्रम सामान्य भाषा का। सामान्य अध्ययन में सामान्य विज्ञान, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, समसामयिक मतलब होता है करंट अफेयर, ठीक है, करंट अफेयर। ये करंट अफेयर आ जाएगा आपका। भारत का इतिहास तथा बिहार के इतिहास की प्रमुख विशेषताएं। इतिहास आपका भारत का भी पता होना चाहिए और इतिहास आपको बिहार का भी पता होना चाहिए। सामान्य भूगोल, बिहार के प्रमुख भौगोलिक प्रभाग तथा यहाँ की महत्वपूर्ण नदियां, भारत की राज्य व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था, आजादी के पश्चात बिहार की अर्थव्यवस्था के प्रमुख परिवर्तन, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन,
इसमें बिहार का योगदान जांचने वाले, मतलब टोटल बिहार जीके कंपलसरी है। ठीक है, तो बिहार जीके तो आपको करनी है, साथ में इंडियन जीके भी करनी है। इसके बाद सामान्य योग्यता जनरल एप्टीट्यूड में आपकी संख्या पद्धति आ जाएगी। ठीक है, उससे प्रश्न आएंगे। पूर्ण संख्याओं का अभिकलन हो गया, उससे प्रश्न आएंगे। जिसमें दशमलव, भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणित, संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात, मतलब 10th लेवल का गणित हो गया आपका। 10th लेवल की मैथ हो गई आपकी। ये औसत, ब्याज, लाभ, हानि, सादृश्य, समानता, भिन्नता, ये सब चीजें आ गई। अंक गणित, ये जितनी भी चीजें हो गई आपकी, ये सब चीज आ गई हैं आपकी जनरल एप्टीट्यूड। ठीक है, गणित के अलावा भी थोड़ा सा रीजनिंग जो भी आता है, सब चीज इसके अंदर आ गई। अच्छे तरीके से आप पढ़ लेना, समझ लेना। इसके बाद लिखित परीक्षा के बाद दस्तावेज सत्यापन आयोजित की जाएगी, जिसमें अभ्यर्थियों को अपने ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावा के अनुसार सभी वांछित, बाकी ये सब आपकी पढ़ने वाली चीजें, समझने वाली चीजें, तो इसको पढ़ लेना, समझ लेना, कुछ समझाने वाली बातें नहीं है इसमें। ठीक है, ये इसमें कौन कौन सी, जैसे लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय में प्राप्तांक देवनागरी लिपि में वर्णमाला, नाम वाले उम्मीदवार की वरीयता दी जाएगी। ये सब पढ़ना जरूरी है ना, ये सब एक तरह से आपके इंस्ट्रक्शन है कि आपको इस तरीके से फार्म भरना है, इस तरीके से पेपर देना है, इतने अंक लेके आने हैं, इतनी कैटेगरी में ये लोग आएंगे, तो बहुत अच्छे से पढ़ना आप, क्योंकि हर कैटेगरी के लिए अलग अलग सुविधाएं होती है। ठीक है, तो इस सारी की सारी बात थी आपकी, किसके लिए बात थी? आप बनने जा रहे हैं AEDO। ओके, बिहार लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग के अधिकारी। अब ये वेबसाइट का जो मतलब लिंक है, मैंने वैसे इसमें PDF में बताया भी, आपको नहीं भी पता होगा तो मैं इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप इस नोटिफिकेशन को चाहते हैं तो इस नोटिफिकेशन को टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम कहाँ मिलेगा? इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम मिल जाएगा, वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, बाकी और महत्वपूर्ण जानकारी आपको पूछनी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो वीडियो के। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में। इस क्लास को शेयर लाइक जरूर करिएगा, आप नहीं एलिजिबल है, जो आपके मिलने वाले हैं उनको करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं किसी अच्छी नोटिफिकेशन के साथ, अच्छे जॉब के साथ। जय हिंद, जय भारत।